हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक्सपायरी वाले दिन जो बाजार आपका चला था। उस बाजार में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था बाजार, बट ट्रेडेबल था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने बढ़िया पैसा बनाया होगा। इजी भी था, आसान भी था बाजार उस दिन। और बाजार आपको समझ में भी आया होगा। इसमें बाजार में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट दोनों ही एक सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर देखने को मिल रहे थे। और साथ ही साथ सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर डब्ल्यूटीबी और डब्ल्यूटीटी भी दिखाई दे रहा था। कई बार बाजार ने काइंड ऑफ ब्लडबाथ भी दिखाया और कई बार बाजार ने काइंड ऑफ बुल भी दिखाया। आप समझने की कोशिश करते हैं बाजार में कहाँ कहाँ ट्रेड के मौके हम लोगों को मिले थे। हम बात करेंगे बाजार के अंदर सुबह 9:15 से लेकर 10 बजे तक के बीच में बाजार के अंदर कौन कौन से सिनेरियो हम लोगों को देखने को मिले थे। और बाजार के अंदर आप देख सकते हैं, ये आपका ऑप्शन चेन है जिसको हम कहते हैं एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन। जो आपको एलटीपी कैलकुलेटर ऑप्शन चेन जो कि टिक बाय टिक डेटा प्रोवाइड कराता है, जो आपके लिए टॉप ट्रेंडिंग टूल है गूगल पर, जिसमें आप लोग यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। इजीली आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए कर लेते हैं यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा। 13 मार्च 9:15 का डेटा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सुबह सुबह 9:15 यहाँ पर आप देख सकते हैं 9:15 का डेटा। 9:15 14 जी जगह पर 22,400 से 22,500 पर शिफ्ट हुआ। आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कह रहा है डब्ल्यू टी बी। यहाँ पर ओ आई और वॉल्यूम दोनों तरफ से है, तो थोड़ा एक बार सेटल हो जाने देंगे, उसके बाद इस पे बात करेंगे। अभी की अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस डब्ल्यू टी टी। रेजिस्टेंस डब्ल्यू टी टी। और मार्केट चल रही है कहाँ पर? 22,502। रेजिस्टेंस आपका 22,500 से 22,550 पर डब्ल्यू टी टी देखने को मिल रहा था। और सपोर्ट की अगर हम बात करें, सपोर्ट आपका 22,400 से 22,500 पर आया। मतलब बाजार में रेजिस्टेंस कह रहा है डब्ल्यू टी टी के स्ट्रॉन्ग, बेरिश प्रेशर सपोर्ट कह रहा है डब्ल्यू 22,400 से 22,500 पर शिफ्ट हुआ है। कुल मिलाकर बाजार अभी फिलहाल के लिए फंसा हुआ है। सुबह सुबह रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा, जो कि रेजिस्टेंस डब्ल्यू टी टी के स्ट्रॉन्ग हुआ सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर था। तो ऐसे केस में बाजार का टॉप 22,534। सब बात करें सपोर्ट की, सपोर्ट 22,400 से शिफ्ट हुआ 22,500 पर, जो कि कह रहा है बुलिश प्रेशर। रेजिस्टेंस बेयरिश प्रेशर, सपोर्ट बुलिश प्रेशर बाजार आपका देखने को मिल रहा है COA। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसको हम कहते हैं 9 नंबर सिनेरियो। ये आपके सामने है यहाँ पर, जिसके अंदर जब तक क्रिस्टियन टीटीओ के स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मतलब बेस प्रेशर सपोर्ट बॉटम से टॉप पर है, मतलब बुलिश प्रेशर 9 नंबर सिनेरियो। ना कॉल ना पुट, बाजार बाजार अभी क्या है, दोनों तरफ चलेगा। लेकिन बाजार फिलहाल अभी क्या है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, जिसे हम कहते हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 1 मतलब कि रेजिस्टेंस आपका स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर COA में आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपका सिनेरियो नंबर 1 है जिसके अंदर हम लोग सपोर्ट से फर्स्ट टाइम रजिस्टेंस से फर्स्ट टाइम पुट, और सपोर्ट से फर्स्ट टाइम कॉल बाय कर सकते हैं, रजिस्टेंस से फर्स्ट टाइम पुट बाय कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। और बाजार भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 9:18 बाजार में हो रहा है। बाजार का आपको हाल देखने को मिल रहा होगा 22,493। बात करें रेजिस्टेंस की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रेजिस्टेंस पर ये गए हाई लगाया 22,541। अब यहाँ पर आप देखिए 22,541, मतलब बाजार ने रेजिस्टेंस लगा दिया है। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये सपोर्ट आपका 490 है। एक्चुअल में यहाँ पर ये जो 490 आ रहा है सपोर्ट, इसको कहते हैं ग्रीक्स की वैल्यू में बदलाव। अब ये ग्रीक्स का बदलाव है, तो बाजार का सपोर्ट एक्चुअल में क्या होता है 460-65 का। अब ये 460-65 का अगर हमें देखने को मिल रहा है, तो बाजार में एक बार पहले ग्रीक्स को एडजस्ट हो जाने दें वैल्यूज को, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर सकें।
जिसमें रेजिस्टेंस आपको कहलाएगा 22,520 का, सपोर्ट आपका कहलाएगा 22,466 का। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक्चुअल में ये रहने वाले हैं। +1 आपका रहेगा 560-70 और -1 रहेगा 415-20। यही बाजार आज के दिन में दिख रहा है। बट यहाँ पर हमें ख्याल रखने वाली बात क्या होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका, अगर यहाँ पर ध्यान देंगे, रेजिस्टेंस WTT होके स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मतलब बेयरिश प्रेशर। सपोर्ट आपका बॉटम से टॉप पर आ रहा है, बॉटम से टॉप पर आ रहा है, मतलब बाजार में 9 नंबर सिनेरियो है। अगर रेजिस्टेंस दोबारा WTT करेगा तो काइंड ऑफ बुल रन, और अगर सपोर्ट ने WTB किया तो काइंड ऑफ ब्लड बाथ। ये दोनों सिचुएशन आपको ये समझ में आ गई होंगी। कोई भी एक तरफ WTB या TT करता है तो बाजार ब्लड बाथ और बुल रन दोनों देखने को मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर टाइम देखते हैं। सबसे पहले टाइम यहाँ पर देख सकते हैं 9:20। बाजार चल रहा है 480 के पास, यानी कि ये वाला यहाँ पर कहीं बाजार है, और बाजार में धीरे धीरे बाजार की वैल्यू भी एडजस्ट होने लगी है, क्योंकि 466 70 की वैल्यू जो आपके लिए क्या रहेगी, सपोर्ट की ये वाली वैल्यू। रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलमोस्ट टच हो चुकी है। फर्स्ट टाइम सपोर्ट पर आ रहा है और रेजिस्टेंस साइड में दोबारा जा रहा है, तो वो सेकंड टाइम होगा। तो +1 का आप लोग वेट कर सकते हैं, +1 का भी इंतजार करके रिवर्सल का सोच सकते हैं। अब यहाँ पर बाजार 471, और बाजार में सिनेरियो क्या बना हुआ है फिलहाल, सपोर्ट WTB एंड रेजिस्टेंस WTTO के स्ट्रॉन्ग, मतलब कि रेजिस्टेंस का ऑलरेडी बेयरिश प्रेशर, सपोर्ट न्यू प्लेस पर WTB, बाजार आपका काइंड ऑफ ब्लड बाथ। और बाजार में आपको क्या चाहिए, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस आपकी LTP कैलकुलेटर ऑप्शन चेन में वैल्यू है 530, मतलब 530 अगर आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉल का पुट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, जो कि रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस से तो रहेगा, ये तो ध्यान रखिएगा, जब तक ये परसेंटेज इंक्रीज रहेगी सपोर्ट के WTB की, तब तक हम ये कॉल पुट का ट्रेड इनिशिएट करके चल सकते हैं। बट अगर ये वैल्यू, यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा, कोई रेजिस्टेंस साइड में वैल्यू इंक्रीज कर गई तो ये बाजार आपका +1 और -1 रहेगा। +1 -1 इसलिए क्योंकि बाजार आपका रेजिस्टेंस एक बार ले चुका है, सपोर्ट से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। अगर रेजिस्टेंस पे दोबारा गया तो +1, और +1 से सीधा -1। फिलहाल बाजार अभी इतना ही है, और इससे ज्यादा खास हमें दिखाई नहीं दे रहा है। रेजिस्टेंस तो ऑलमोस्ट में स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा, मतलब कि बेरिश प्रेशर देकर। सपोर्ट में हमारा क्या कर रहा है, सपोर्ट WTB तो है, बट यहाँ पर दो जगह पर 22,450 और 22,400, इन दोनों में से बाजार किस जगह पर स्टेबिलिटी करेगा उसको देखने के लिए यहाँ दो काम कर सकता है। या तो रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाए आपका, चलिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं इस चीज से। ये देखिए, या तो रेजिस्टेंस हमारा शिफ्ट हो जाए 22,500 से सीधा 22,400, और अगेन WTT कर ले 450, तो भी बाजार फंस जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस WTT होके स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जो कि WTT हुआ, और उसके बाद वापस ले लिया उसने अपने आप को, तो बेयरिश प्रेशर। एंड सपोर्ट अगर शिफ्ट हो जाए 22,500 से 400 और अगेन WTT कर ले, तो बाजार अगेन फंस जाएगा किस 9 नंबर में। अभी की अगर हम बात करें, अभी बाजार सिनेरियो नंबर 6 में है, जो कि काइंड ऑफ ब्लड बाथ। बाजार में जब कभी ऐसे ब्लड बाथ देखने को मिलता है तो हम लोगों को टॉप का ही वेट करना होता है। और टॉप आपके लिए अभी की अगर हम बात करें तो टॉप आपका ये रहेगा 22,532 और 22,488, जो कि आपकी वैल्यू होती है 465-70 की, जो आपके लिए क्या करेगी, एक रिस्की भी इसको कह सकते हैं और मॉडरेट भी। तो ये रिस्की पुट और ऊपर से मॉडरेट पुट, सेफ आपका वही अभी भी 560-65। बाजार ने बॉटम यहाँ पर आप देख सकते हैं लगाया 460, और ऊपर यहाँ पर आपको मौका दिया है, जो कि आपकी वैल्यू 15-20 की होती है। 10 से एक बार इस बाजार ने बॉटम लिया और 40 पॉइंट दिए, बट बाजार ने काफी कोशिश करी ऊपर आने की। पहले तो नीचे पूरा नहीं लगाया, बट पूरा क्या नहीं लगाया, जो सपोर्ट की एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर LTP कैलकुलेटर में हमें दिख रही है 22,488 की, और बाजार आपका कहां से रिवर्स हुआ है, 22,460, मतलब कि अपने सपोर्ट पर आया प्रॉपर। एडजस्टमेंट थी वैल्यू में तो 60 पर आया, तो 60 पर आया तो बाजार ने एक रिवर्स ले लिया, ये आपके सामने। अब सपोर्ट से ये रिवर्स आपका
22,460 से डायरेक्ट गया 560 के पास। और जब 560 के पास बाजार गया तो आपका बाजार कैसा था, यहाँ पर आप देखेंगे रजिस्टेंस अभी भी सेम स्ट्रॉन्ग है, जो कि WTT होके स्ट्रॉन्ग हुआ है, WTT एंड वापस ले लिया। सपोर्ट न्यू प्लेस पर, जो कि आपका पहले 400 से 500 पर आया था, बट अब 500 से 400 दोबारा जा रहा है, लेकिन 3 जगह पर वैल्यू है। हो सकता है कि बाजार में अभी शिफ्टिंग नहीं हुई है, तो ये क्या कर सकता है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। कितने बजे, अगर ये परसेंटेज कंटिन्यू स्टेबल रही 1 घंटे, यानी कि सुबह 9:15 से 10:15 तक स्टेबल रही, तो आपका 1 घंटे का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बनेगा सपोर्ट साइड में, और बाजार आपका 22,400 मतलब कि 22,366 जा सकता है। अगर ये शिफ्ट ना करके परसेंटेज इंक्रीज करता रहा, मूविंग परसेंटेज रही, तो 2 घंटे वाला यानी कि 11:15 पर अगर ये शिफ्ट हो जाता है 22,500 से 22,450 या फिर 400 पर, तो 3 घंटे वाला, और उसके बाद कंटिन्यू ये वाली परसेंटेज अगर ऐसे ही बनी रही तो। बट बाजार में आप देखेंगे 9:27 बाजार में हो चुका है अभी, साथ ही कितना अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 10 से 12 मिनट हुई है, और 10 से 12 मिनट में एक्सपायरी का दिन है। अच्छी खासी वॉल्यूम हमें देखने को मिल रही है 22,500 पर, जहां पर 12 लाख, और 22,500 पर कॉल साइड फुट साइड में 956, और WTB अब देखिए सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर। अब बाजार का बॉटम क्या, 22,466, अभी तो वही चल रहा है, ये देखिए 66 मारा टॉप लिया, 66 मारा टॉप लिया, 66 मारा टॉप लिया। मतलब बाजार कई बार क्या कर रहा है, ऊपर आने की कोशिश करता रहा, लेकिन कब तक ऊपर नहीं आया, जब तक ये परसेंटेज आपकी WTB की डिक्रीज नहीं होने लगी। जब तक इंक्रीज है तो बाजार में क्या है, काइंड ऑफ ब्लड बाथ, बट ये सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर है, तो बाजार का टॉप 22,466 ही है तब तक के लिए। अगर ये यहाँ पर कर लेता है, अगर ये वैल्यू आपकी नीचे दिखा देता है 22,400 पर WTB, तो ये आपका 22,415 तक कोशिश कर सकता है बाजार अभी के लिए। तो काइंड ऑफ ब्लड बात है, तो बाजार आपका 366 भी आ सकता है, जो कि सपोर्ट जी जगह WTB होगा वहां तक भी, क्योंकि काइंड ऑफ ब्लड बात है। अब बाजार के अंदर थोड़ा स्पीड ले लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, 9:29। आज के दिन की अगर हम बात करें, जो ट्रेडेबल एरिया थे, फिलहाल के लिए बाजार जब सपोर्ट पर आया, तो बाजार के अंदर सपोर्ट WTB होने लगा, तो बाजार में लगा कि काइंड ऑफ ब्लड बात है, तो टॉप का ही वेट करें तो बेटर होगा। बाजार में टॉप आपके पास फिलहाल के लिए रजिस्टेंस है, और रजिस्टेंस पर बाजार मिले तो ये -1 और उसके साथ -2 भी देखने को मिल सकता है। बट बाजार में हुआ क्या, बाजार ने जब बाजार अपने बॉटम से टॉप की तरफ आने लगा रजिस्टेंस साइड में, तो 1 2 3 4 5 मतलब कुल मिलाकर 5 कैंडल उसने बनाई, और बाजार वैसा का वैसा ही टिका रहा जब तक बाजार में कुछ बदलाव नहीं हो गया। अब जब बाजार में बदलाव होने लगा, तो बाजार में क्या होगी, परसेंटेज डिक्रीज होने लगी, ऐसा हमें देखने को मिल रहा था। और वो परसेंटेज आपकी कहाँ डिक्रीज होने लगी, 22,450 पर 92% आपकी डिक्रीज होने लगी थी। अभी तो 92 है, बट डिक्रीज कितने बजे हुई थी ये भी देख लेते हैं। 5 10 15 20 25 30 35 40, मतलब कुल मिलाकर ये आपका हो गया 9:55 पर जब बाजार आया, जब 9:55 पर जब बाजार आपको 22,508 की वैल्यू, और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 22,527 अगर मिले तो एक रिवर्सल यहाँ पर बनाने का सोच सकते हैं ये वाली वैल्यू से। और इस जगह बाजार आया भी नहीं, आया है, ऐसी बात नहीं है नहीं आया, ये रिवर्सल मिल सकता था। लेकिन रिवर्सल ना मिलने का कारण और ऊपर जाने का कारण एक ही था, कि जो आपके सपोर्ट की WTB की परसेंटेज है वो क्या हो गई, डिक्रीज होने लगी। क्या होने लगी, डिक्रीज होने लगी, इंक्रीज होने के बजाय। अभी 93 94% आप देख सकते हैं बाजार आपका चल रहा है 22,472, मतलब कि सपोर्ट पर अभी भी बाजार इसी जगह पर चल रहा है ये वाला। रजिस्टेंस अभी स्ट्रॉन्ग है, कहीं WTT नए प्लेस पर फिलहाल तो अभी नहीं दिख रहा है, और ये आपका OI और वॉल्यूम बोथ का रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, एंड सपोर्ट बोथ का, वॉल्यूम का WTB है, OI ऑलरेडी हमारी कहां पर बैठी है 22,400। अब बाजार में यहाँ पर देखेंगे दोनों तरफ राइटिंग भी देखने को मिल रही है, इधर देख सकते हैं यहाँ पर 93 2 लाख और 1,46,46,000।
बाजार को एक्सपायरी है तो राइटर खाने की भी कोशिश करेंगे यहाँ पर। अब जब बाजार में लगे कि राइटर खाने की कोशिश कर सकते हैं तो राइटिंग करने का भी अपना अलग ही मजा है कि राइटिंग ही करें तो बेटर होगा, क्योंकि बाजार फंसा सकता है। अगर बाजार में ट्रेड करने की इच्छा हो भी रही है तो कोशिश करें इस तरह के बाजार में +1, या फिर आप रेजिस्टेंस का दोबारा वेट कर सकते हैं 521 570 ऐप का एक्सट्रीम टॉप रहेगा, जिससे बाजार रिवर्स कर सकता है एक डायवर्जन। बाजार आपका 471 अभी भी यही चल रहा, मतलब कुल मिलाकर बाजार आधे पौने घंटे इसी जगहों पर यही टिका रहा। और जब बाजार आप देखेंगे इसी बीच में बाजार का 95 96% परसेंटेज WTB की, साथ ही साथ ऐसा लगने लगा था बाजार में 22,500 से अगर ये शिफ्ट हो जाए 22,450 पर और अगेन WTB कर ले तो बाजार में क्या होगा, ब्लड बाथ तो ऑलरेडी बनाई हुआ है काइंड ऑफ, ये और ब्लड बाथ हो जाएगा, सपोर्ट से और प्रेशर मिल जाएगा। बट बाजार में क्या हमें ऐसा देखने को मिला, और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हम सोच ही बैठे थे कि अगर ऐसा ही रहा 3 घंटे या 2 घंटे तक, शिफ्टिंग से पहले 2 घंटे स्टेबिलिटी स्टेबल रहा तो 1 आवर, और शिफ्ट हो गया तो फिर 3 घंटे वाला एसओसी, वो भी सपोर्ट साइड में, रेजिस्टेंस क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। टाइम हो रहा है 9:36 यहाँ पर आप ये देख सकते हैं बाजार में 9:36, बाजार अभी भी 86 चल रहा है, जो कि आपका 9:36 यही कहीं पर बाजार आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं। रजिस्टेंस अभी भी बोथ का स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट अभी भी WTB, बट परसेंटेज इंक्रीज 96 97। ये तो क्लियर था कि बाजार में काइंड ऑफ ब्लड बात है, लेकिन सपोर्ट सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर WTB और साथ ही साथ राइटिंग भी काफी ज्यादा हैवी हो रही है। तो बाजार का 22,527 और 22,466 फिलहाल हमें इसी बीच में बाजार देखने को मिल सकता था कि इस बीच में बाजार जब तक चलेगा जब तक यहाँ पर बाजार में सिंगल स्ट्राइक प्राइस से WTB ना हट जाए। बट बाजार में 97% हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाजार में 97 आपका 450 और 400 पर 94%। अब बाजार में इसी प्रकार देखने को मिल रहा था, कोई चेंज नहीं। और बाजार जब तक आपका इस सिचुएशन में, तो टॉप का वेट आपको करना ही है, क्योंकि 526-27 और बाजार आया है ऊपर। जब बाजार 526-27 पर आया तो हमारा ध्यान क्या था कि ये परसेंटेज आपकी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज अगर है तब तक के लिए हमारा ये बाजार हमें ये रिवर्स प्रोवाइड करा सकता था -1, क्योंकि काइंड ऑफ ब्लड बात है। लेकिन अगर ये परसेंटेज दोबारा इंक्रीज होने लगी, और सपोर्ट में एक वैल्यू यहाँ पर ध्यान रखना होगा, इनमें से कोई वैल्यू इंक्रीज ना होने लगे। चलिए अब इसको थोड़ा सा टाइम को इंक्रीज कर लेते हैं, और ये 9:40 बाजार आपका 22,493, 22,493 परसेंटेज कंटिन्यू इंक्रीज WTB की, और ये आपका बोथ का स्ट्रॉन्ग है, प्लस राइटिंग हो रही है 2,94,000 लॉट्स की यहाँ पर। मतलब राइटर नहीं चाहते 22,526 से ऊपर बाजार आए। कब बाजार ऐसा कर सकता है कि ऊपर आ जाए, जब तक ये परसेंटेज आपकी इंक्रीज है तब तक बाजार रजिस्टेंस तक कोशिश कर सकता है आने की +1। तो फिलहाल में रजिस्टेंस WTT होके स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो कोशिश रहेगी कि बाजार आपका सपोर्ट की वैल्यू, रेजिस्टेंस की जो आपकी वैल्यू है 22,526, यहाँ तक तो ऑलमोस्ट कोशिश कर ही सकता है। सिंगल स्ट्राइक प्राइस है बाजार में, इसलिए बाजार में 495 वैल्यू 9:42 9:42 बोथ का स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्ट WTB 97। जब बाजार अपने 22,400, मतलब कई कितनी देर तक बाजार ने यहाँ पर रखा अपने आप को, 915 920 925 930 935 940 945 950 955 एंड 10, मतलब 10 बजे बाजार क्या करा आपका, ये ऊपर आ गया। 10 बजे बाजार ऊपर आ गया, और परसेंटेज पर भी हमारी नजर बखूबी बनी हुई थी। अगर ये परसेंटेज डिक्रीज होने लगी तो बाजार आपका जो रेजिस्टेंस पर एक रिस्क लिया जा सकता है, बट सेकंड टाइम जा रहा है, इसलिए हो सकता है बाजार आपका +1 जो कि 564-65 है यहाँ पर आ जाए। तो बाजार की रेंज फिलहाल के लिए URUS अगर फर्स्ट टाइम टच हो चुका है सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो आपका +1 और -1 आपका बाजार है। इससे ऊपर फिलहाल तो कुछ खास हमें नहीं दिखाई दे रहा। चलिए और देख लेते हैं बाजार में। फिलहाल टाइम हो गया 9:46, और जब बाजार में 9:46 हुआ
तो जो 97% थी यहाँ पर आप देख सकते हैं वो आपकी 96, मतलब ये क्या करने लगा, डिक्रीज करने लगा। ऐसे केस में बाजार थोड़ा खतरनाक ऐसे भी हो जाता है कि बाजार ऊपर तो आए, वो आपके लिए बढ़िया रिवर्सल होता है, परसेंटेज घटा रहा है, ये भी आपको ठीक है, बट बाजार इतनी स्पीड में परसेंटेज घटाने लगे कि 22,400 वाली वैल्यू इससे बड़ी हो जाए 22,450 से, तो बाजार में न्यू प्लेस पर डब्ल्यूटीबी हो जाएगा। और ये कहां से कहलाएगा, 22,500 से 22,400 पर डब्ल्यूटीबी। तो बाजार काइंड ऑफ ब्लड बात में ऑलरेडी चल ही रहा है, बट परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, तो ये बाजार रेजिस्टेंट डब्ल्यूटीडी के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डब्ल्यूटीबी होके परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है, तो बाजार अगेन आपका 9 नंबर। ऐसे केस में ना कॉल ना पुट और वेट करेंगे, यू आर +1 यू आर -1। इसके अलावा फिलहाल और कुछ था नहीं। बाजार आपका यहाँ पर 22,503, वैल्यू आपकी है 522। जब 522 के पास बाजार कोशिश करने लगा आने की, तो उस केस में बाजार में परसेंटेज जो डिक्रीज हो रही थी, ये इस स्पीड में डिक्रीज हो रही थी कि बाजार आपका +1 भी कोशिश कर सकता है। इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। तो +1 का हम वेट कर सकते थे, जो कि आपकी EOR +1 की वैल्यू ये वाली है, इस जगह पर 60 की वैल्यू है, यहाँ पर 64 यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। बाजार आपका अप डाउन करते हुए अभी भी वहीं चल रहा है, कुछ खास ऊपर अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए और बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा टाइम इंक्रीज कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम ले लेते हैं 10 बजे का टाइम। तेरह मार्च थोड़ा सा यहाँ पर रहता है इसके अंदर ये दिक्कत, इसको भी देखना पड़ेगा एक बार। चलिए अगेन कर लेते हैं हम यहाँ पर 10 बजे का डेटा। 9:55, एक्सपायरी 13 तारीख की है तो 13 ही रखिएगा। ये लीजिए 9:55, अभी भी बाजार हम लोगों ने जिस जगह पर कर रखा है, बाजार में टाइम देख सकते हैं 9:55। बाजार में ये परसेंटेज आपकी कितनी थी, 98%। सपोर्ट डब्ल्यूटीबी हुआ, बट परसेंटेज डिक्रीज होने लगी, तो बाजार में 25 से एक रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि वहां पर राइटिंग अच्छी खासी बैठी हुई है 2,73,000। और बाजार में एक रिस्क यही रहेगा कि अगर आप यहाँ रिस्क लेते हैं, +1 से एवरेज करके नीचे ला सकते हैं, +1 से एवरेज करके ला सकते हैं, क्योंकि बाजार +1 और -1 का है। तो ऐसे केस में जब बाजार ऊपर आया रजिस्टेंस पर, कुछ लोगों ने रिस्क की रिवर्सल लिया, अगर ऊपर गया तो एवरेज करके यहाँ पर लाए, तो उन लोगों को, कुछ लोगों को कॉस्ट पर भी निकाला, और कुछ लोगों ने वेट करके बॉटम तक का वेट यहाँ पर ट्रेड भी बनाया होगा। तो आज के दिन की बात करें तो एक ये रिस्क की रिवर्सल कुछ लोगों ने बनाया होगा, और कुछ लोग +1 का वेट किए होंगे। जिन लोगों ने +1 का वेट किया, ये डाइवर्जन आपका प्लस, अगेन आपको ये पूरे 100 पॉइंट का रिवर्सल मिला। जब बाजार ने 100 पॉइंट का रिवर्सल दिया, और बाजार आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि बाजार में जो +1 गया था वो एक ही कारण था, जब ये बाजार इससे ऊपर निकला, तो यहाँ ये परसेंटेज 22,450 की क्या होने लगी, डब्ल्यूटीबी की डिक्रीज होने लगी। और सपोर्ट डब्ल्यूटीटी होके स्ट्रॉन्ग हुआ था, तो बाजार के अंदर 9 नंबर सिनेरियो +1 और -1। वैसे तो देखा जाए तो बाजार में, बाजार के ट्रेंड का वेट करना चाहिए। 8 और 9 में हम लोग ट्रेड करने के लिए हम +1 और -1 साथ ही साथ गेम ऑफ परसेंटेज का भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे केस में बाजार में आपको अच्छे खासे रिवर्सल्स आज के दिन में देखने को मिले। और बात करें बाजार में ये वाली सिचुएशन की, तो बाजार में एक सिचुएशन और चेंज हुई थी, जो कि हम देख लेते हैं 11 बजे। चले 11:30 देखेंगे, क्योंकि 11:30 पर जो चेंज हुआ था वो ये था कि रजिस्टेंस जो आपका डब्ल्यूटीबी था, यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्टेंस आपका जो डब्ल्यूटीबी था वो क्या हो गया था, स्ट्रॉन्ग होने लगा, और हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम की तरफ से सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस बोथ का स्ट्रॉन्ग। अब रेजिस्टेंस बोथ का स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट डब्ल्यूटीबी होके स्ट्रॉन्ग हुआ, तो बाजार +1 लेने की कोशिश करेगा। तो बाजार आपका 11 बजे करीब 466 पर दोबारा देखने को मिला था।
ये आपका 11 बजे करीब की बात, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा से इसी वैल्यू के पास 460-62 ये वाली वैल्यू है जो इसी जगह पर मिला। बट बाजार के अंदर ऐसा क्या हुआ, जो बाजार हम लोग चेंज हो गए थे यहाँ पर, कि सिनेरियो चेंज हो चुका है। इसको 13 कर लीजिए, उसके बाद ये शो कर देगा, ये लीजिए, ये लीजिए। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा रजिस्टेंस, जो स्ट्रॉन्ग जो अभी मैंने देखा था उसमें डेट एक्सपायरी थोड़ा सा चेंज हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जो परसेंटेज यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने परसेंट थी, 98%। मतलब हो सकता है बाजार 300 पर दोबारा WTB कर ले 22,400 से 22,300 पर, या फिर ये भी हो सकता है कि बाजार आपका 22,350, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, बाजार में एक चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिला है कि जो सपोर्ट WTB था वो परसेंटेज डिक्रीज करने लगा, तो बुलिश प्रेशर, और जो रेजिस्टेंट WTT होकर स्ट्रॉन्ग हो गया था वो बेरिश कर रहा था, बट अब ये बुलिश कर रहा है। रेजिस्टेंस अगेन WTT, सपोर्ट WTB होकर स्ट्रॉन्ग, बाजार में 22,378 का हम लोग वेट कर रहे थे कि बाजार आपको यहाँ पर मिल जाए 22,378 की ये वाली वैल्यू, और बाजार आया भी है, आप देख सकते हैं बाजार आपका आया। जब बाजार इस जगह पर आया तो बाजार में क्या चेंज हो चुका था, सिनेरियो चेंज हो चुका था, और वो सिनेरियो चेंज हुआ था, जो आपका रेजिस्टेंस है वो परसेंटेज डिक्रीज करने लगा WTT की दोबारा से, और परसेंटेज न्यू प्लेस पर WTB होने लगी। चलिए, मतलब बाजार में कुल मिलाकर जो पहले काइंड ऑफ ब्लड ब्लड बात था वो आपका काइंड ऑफ वुडन हो गया, क्योंकि रजिस्टर अगेन WTB, सपोर्ट WTB के स्ट्रॉन्ग। तो ये ही बाजार में आज के दिन देखने को मिलता रहा। बाजार के अंदर अगर हम बात करें ट्रेडेबल एरिया, तो ट्रेडेबल एरिया सिर्फ यहाँ पर आज के दिन में अगर हम बात करते हैं रजिस्टेंस के +1 से आप लोग एक मॉडरेट रिवर्सल बना सकते थे। कुछ लोगों ने रजिस्टेंस से रिस्की रिवर्सल लिया होगा और ऊपर बाजार गया होगा, तो यहाँ पर एवरेज करके नीचे लाए होंगे। कुछ लोगों ने यहाँ पर ये सपोर्ट से फर्स्ट टाइम बाजार सपोर्ट पर आ रहा था और अपनी वैल्यू पर था 22,466, 60, 70, 65 की, और वहां से बाजार एक रिवर्सल देकर नीचे आ सकता था, ये भी बाजार में हो सकता था। बट बाजार काइंड ऑफ ब्लडबाथ में था, तो टॉप का वेट करना ही बेटर रहेगा। और बाजार जब अपने काइंड ऑफ बुल रन में आया तो कुछ लोगों ने सपोर्ट से ट्रेड बनाने की कोशिश करी होगी। जब बाजार सपोर्ट से ट्रेड बनाने पर आया तो बाजार ने अपने सिनेरियो अगेन चेंज कर लिया। और ऐसा कितने बजे हुआ था, चलिए 12 बजे देख लेते हैं। 12 बजे, जब बाजार 12 बजे का टाइम था तो बाजार में देखिए OI की तरफ से रेजिस्टेंस जो आपका WTT दिख रहा है वॉल्यूम की तरफ से, वो WTT ना होकर OI की तरफ से स्ट्रॉन्ग, मतलब अगेन WTT होकर स्ट्रॉन्ग हो गया, तो मतलब OI आपका स्ट्रॉन्ग, तो बेरिश प्रेशर और सपोर्ट अगेन प्रेशर क्या करने लगा, परसेंटेज इंक्रीज किस पे, 22,400। तो जब बाजार 22,400 का WTB करे, रेजिस्टेंट WTT की स्ट्रॉन्ग करे वो, तो बाजार में वेट कर सकते हैं 524 और 475। तो 475 के पास बाजार आना चाहिए था, बट बाजार 460 से रिवर्स हो गया। तो यहाँ पर बाजार हमें देखने को मिल सकता था ये रिस्की, और दोबारा से ये वाला वैल्यू आपका सेफ, जिस जगह पर ये बाजार है आप यहाँ का वेट करके भी ले सकते थे, और आप इस जगह का वेट करके भी ट्रेड ले सकते थे। ये दोनों ट्रेड आपके लिए, जब बाजार में सिनेरियो चेंज हो गया, ये भी आप कर सकते थे। तो आपको जानकारी अच्छी लगी होगी बाजार में। उम्मीद करता हूँ बाजार आपको समझ में भी आया होगा और पैसा भी आप लोगों ने बनाया होगा। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर भी बाजार को देखेंगे, सिनेरियो को समझते हैं, तो आपको बाजार मौका भी देता है और ट्रेड भी समझ में आने लगती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और किस ट्रेड को आप इस बाजार में आप लोगों ने बनाया, वो आप चैट में कमेंट करके बता सकते हैं।